कोरोना का खतरा, रद्द होगी यात्रा। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की राहुल गांधी को नसीहत। यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का हो इस्तेमाल। कोरोना का संकट गहराया, सियासत गरमाया। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। साथ ही मंडाविया ने राहुल गांधी से देश हित को लेकर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की अपील कर दी है, जिस पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी साजिश रच रही है और लोगों को भटका रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले से ही उनके यात्रा में कोविड नियमों का पालन हो रहा है। यात्रा में जितने लोग शामिल हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन सरकार को इस यात्रा से ही दिक्कत है, क्योंकि लोगों के भीड़ को देखकर सरकार डर गई है और इसलिए ये चिट्ठी लिखकर यात्रा में खरन डालने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है, ये तरह तरह के सवाल उठा रहा है। बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात चुनाव में जब प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, तब क्यों ये नियम याद नहीं आए? मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? वही इस मसले पर सरकार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जरूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। मैडम, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाएगा, या फिर कई लोग अभी हिचक भी रहे हैं, वैक्सीन ले भी नहीं रहे, तो क्या इस पे भी कुछ बात? देखिए, भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया है। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं, तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है ग्लोबल लेवल पे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई दिए। गौरतलब है कि चीन में कोरोना के नए स्वरूप ने भारी तबाही मचा दी है। वहां संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की करीब 60% जनता कोरोना से संक्रमित हो गई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी, जो आज राजस्थान से हरियाणा पहुंच गई है। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी चल रहे हैं। तमिलनाडु से चलते हुए यात्रा आज हरियाणा पहुंची है और इसके बाद पंजाब जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता के जन सैलाब को देखकर बीजेपी साजिश रच रही है। कोविड को लेकर सरकार सबके लिए एडवाइजरी जारी कर दे, एक नियम बना दे। सरकार जो नियम बनाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका पालन कर लेगी। आइए सुनते हैं इस मसले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, ये कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारे अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दरअसल राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी, निहाल चंद, देवजी पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोरोना महामारी के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा कि देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के चलते राजस्थान में कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों में कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यात्रा से वापस लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इसे लेकर सचेत होने की जरूरत है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। भारत में कोरोना की कुल एक्टिव केस 3,490 हैं।
जिसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक किए, जिसमें कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।